वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे रेडियो 107.8 एफएम। मैं हूँ बिंदास भावना और प्रोग्राम है ब्रंच से लंच तक, यानी लंच तक मैं रहने वाली हूँ आपके पास, पूरे 1 बजे तक रहने वाली हूँ। लेकिन मैंने आपको आज सुबह सुबह बोला था ना, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आज नए नए कपड़े भी पहनकर आई हूँ, अच्छी वाली फोटो भी खिंचवाने वाली हूँ। और उस सुपर एक्साइटमेंट का रीजन ये है कि हमारा शहर स्वच्छ बनने की एक पथ पर चल चुका है। और जब हम स्वच्छ बनने की बात कर रहे हैं तो जिस शहर को स्वच्छ करने का जिम्मा जिन्होंने लिया है, आज वो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। और मैं बात कर रही हूँ हमारे कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद श्री यशपाल यादव जी, और हमारे साथ है श्री इंद्रजीत गुलेरिया जी, जो एडिशनल कमिश्नर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, और ये नोडल ऑफिसर हैं क्लीन सिटी फरीदाबाद। सबसे पहले तो हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू भावना जी, थैंक यू मानवरचना एफएम रेडियो। नमस्ते फरीदाबाद। सर, हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की और हमारे फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक ना मुहिम सी चिढ़ गई है, हर शहर के इस कोने कोने में जाकर देखें, सेक्टर में जाकर देखें तो लोग एक्साइटेड हैं, सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग बात कर रहे हैं कि हमारा शहर स्वच्छ होने वाला है। तो ये जो स्वच्छता का हमने एक कैंपेन शुरू किया है, स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद, ये क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 के अंदर जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको एक निर्देश दिया था कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज लोगों को जोड़कर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक कानून भी बनाया गया था जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एक्ट पास किया गया, और वो एक कानून कहता है कि म्यूनिसिपल बॉडीज़ को हर वार्ड के अंदर वार्ड कमेटीज़ बनानी चाहिए। इवन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है हमारा जिसके तहत हम काम करते हैं, उसका भी मैंडेट है कि हर वार्ड के अंदर कमेटीज होनी चाहिए, और उन कमेटीज के अंदर वहाँ के लोकल लोगों को शामिल किया जाए, ऑफिशियल्स को शामिल किया जाए, और जो वार्ड काउंसिलर होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। तो इनसे ये उम्मीद की जाती है कि उस वार्ड के अंदर जो भी काम होंगे वो इनके माध्यम से होंगे, ताकि एक्चुअल में जो अर्बन लोकल बॉडीज का मैंडेट है कि लोगों को एम्पावर करने का, वो पूरा हो सके। तो देखिए भाई दोस्तों, अगर अब तक आप सोच रहे थे कि ये फरीदाबाद स्वच्छ कैसे बनेगा, तो ये हम सब के द्वारा ही बनेगा। हम सब यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, और ये जो स्वच्छ बनाने का जिम्मा है ना, ये भी हमारा है। लेकिन अब भागीदारी हो गई है अथॉरिटीज के साथ हमारी, और अब ये जिम्मेदारी हमने भी ले ली है। तो अगर आप एक सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा अब तक की मीटिंग्स अटेंड करने के बाद कि आपका काम क्या है। लेकिन हम आज ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे क्या। हमारे बहुत सारे सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर हमारे 40 वार्ड हैं तो 40 वार्ड में आपने 8, 7, 9 बहुत सारे मेंबर्स को सिलेक्ट किया है और उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। तो अब ये आगे क्या करने वाले हैं? वार्ड कमेटीज के अंदर वार्ड काउंसिलर है, उसके अलावा उस एरिया के जो परमानेंट लोग हैं जो वॉलंटियर्स के तौर पर काम करना चाहते हैं, उन लोगों को लिया गया है। इसके साथ ही हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज हैं उनको शामिल किया गया है। और इसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है, इनको सबसे पहले अपने क्षेत्र के अंदर कौन से कार्य प्रायोरिटी के ऊपर होने चाहिए वो डिसाइड करने हैं। हम हर साल बजट बनाते हैं, हर साल पूरे साल की योजना बनाते हैं। तो योजना बनाने के लिए अपने वार्ड के लिए अधिकृत किए गए हैं कि आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं जिनको सबसे पहले आप सोल्व करना चाहते हैं, वो बताइए। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी काम वार्ड के अंदर करता है उन सब कामों को मॉनिटर करने का काम इन लोगों को दिया गया है कि वहाँ पर क्वालिटी से काम हो रहा है और टाइम पे हो रहा है, और इस बात की रिपोर्ट भी इन लोगों से ली जाएगी। इसके अलावा हमारा सैनिटेशन का विंग है जो सफाई का काम करता है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट जो कलेक्शन करता है वो लोग हैं। हमारे किसी भी तरह के असेट्स हैं जिसके अंदर ट्यूबवेल्स हैं, एसटीपीज हैं, पंपिंग स्टेशंस हैं, बूस्टिंग स्टेशंस हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को दी जाएगी। उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को ये मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके अलावा डेवलपमेंट के जितने भी और किसी भी तरह के कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य इनके माध्यम से होंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैं समझता हूँ, आईईसी एक्टिविटीज़ इन लोगों के माध्यम से होंगी, ताकि प्रत्येक घर तक हम पहुँच सकें और लोगों को जागरूक कर सकें, जो प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं उसके बारे में तेज़ गति से लोगों को बता सकें। और लास्ट में इनको ये एम्पावर किया जा रहा है कि अगर कोई वायलेट करता है किसी कानून को, कोई बात नहीं मानता है, कोई एनक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है, कोई कूड़ा बाहर फेंक रहा है, कोई प्लास्टिक बाहर फेंकता है, कोई कूड़े को जलाता है, कोई किसी तरह के वाटर मिसमैनेज करता है या उसको गलत तरीके से उसका दुरुपयोग करता है पानी का, तो इन सब लोगों को रोकने का, और नहीं मानते तो उनको चालान करने की पावर भी इनको दी जा रही है। तो एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी जो कि कानून का मैंडेट है, और
उनको एम्पावर किया जाता है कि अपने एरिया को आप अपने लेवल पर करिए, क्योंकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर हर व्यक्ति ऑफिसर्स तक सीनियर लेवल पर पहुंच नहीं सकता है। ऑफिसर्स की अपनी कैपेसिटी है, हर 100% डिसीजन वो खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको पूरे को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। और डिसेंट्रलाइज करने में एनजीओज का, सीएसआर पार्टनर्स का, स्वयंसेवक जो वॉलंटियर्स हैं जो काम करना चाहते हैं उसके अंदर, उन सबको इसके अंदर शामिल किया जा रहा है, ताकि उनकी जो एक्सपर्टीज है और उनकी जो एनर्जी है उन सबको इस्तेमाल करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए और उसकी प्रेजेंस को बढ़ाया जाए। तो इसका पूरा उद्देश्य है। तो दोस्तों अब आपको पता लगा ना कि ये सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव तो जरूर है, लेकिन इनके पास अपने पास पावर है और इनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के थ्रू ये अपने वार्ड में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को न सिर्फ मॉनिटर करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ के साथ अगर कोई कोशिश करता है कि इन्हें वायलेट करे तो ऑफ कोर्स वो उन्हें चालान भी कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल है ना आपके पास, मेरे पास भी हैं, लेकिन इन सवालों के लिए लेंगे एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। तब तक आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं 8010781078। जी हाँ, ये वो नंबर है जिस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं हमारे शहर के मुखिया से। शहर में बढ़ते डेंगू मलेरिया के केसेस और आपको सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सफाई बहुत जरूरी है और इस सफाई में अगर आप भागीदारी निभाते हैं ना तो आप बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। और ये जो प्लेटलेट और या फिर ब्लड की जरूरत है, बेड्स की जरूरत है हॉस्पिटल्स में, ये जरूरत आएगी ही नहीं। तो इसके लिए एक बहुत ही खास मुहिम है जो मुझे लग रहा है कि अब हमारा शहर बहुत जल्दी साफ होने वाला है, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी हमारी है। जब किसी भी चीज की जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं और सरकार को दोष नहीं देते हैं तो बदलाव आता है। हमारे पास आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री यशपाल यादव जी IAS, जो कि कमिश्नर हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। चलिए अब इनसे जानते हैं कि ये सपना पूरा है क्या। मतलब हमने एक बहुत ही लॉजिकल सपना देखा है जिसे पूरा किया जा सकता है, स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद। तो इसमें हमारी, अब आपने जिस प्रकार जिम्मेदारियां दे दी हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या लग रहा है कितने टाइम में हम ये बदलाव देख पाएंगे? स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद के 2 कंपोनेंट हैं। इसमें एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, दूसरा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर 2 जो सबसे बड़े कंपोनेंट हैं वो एक किचन वेस्ट है जो हर रोज हर व्यक्ति अपने घर के अंदर जनरेट करता है और उसको कहीं कहीं डिस्पोज ऑफ करता है। तो इसके डिस्पोजल के सिस्टम को हम बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारे व्हीकल इस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए हर रोज हर घर तक पहुंचे, इस चीज का इंतजाम हम करने लग रहे हैं। और लोग उस कचरे को अलग अलग करके, गीला और सूखा अलग करके हमारे को दे, इस बारे में हम लोगों तक पहुंचकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शहर का अगर म्युनिसिपल वेस्ट को हम ठीक कर देते हैं और इसके साथ में थोड़ा प्लास्टिक वेस्ट, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स शहर के अंदर आप नजर आती हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, कल मैंने वार्ड नंबर 5 जो हमारा डिवीजन 1 का पार्ट है NIT का, उसको मैंने विजिट किया और उसमें सीवेज और नाले जब देखे तो उसके अंदर जितना दुनिया का कचरा हो सकता है जो हम जनरेट करते हैं सब हमने उसके अंदर डाला हुआ है। सो मच सो हमारी सीवर लाइंस के अंदर लोगों ने, जो डेयरी चलाते हैं, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन करके काऊ डंग को डायरेक्ट उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। हम एक तरफ उंगलियां उठाते हैं गवर्नमेंट की तरफ भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ भी, गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ, दूसरी तरफ जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से वो खुद हम करने लग रहे हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि हमने शहर को गंदा नहीं करना है, अपने कूड़े को उठाकर जो व्हीकल आएगा उसको प्रोवाइड करवाना है, बाहर नहीं फेंकना है, तो शहर बहुत तेजी के साथ में साफ होगा। और इसी मैंडेट के साथ में, उसी उम्मीद के साथ में हमने वार्ड कमेटीज बनाई हैं और लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर गली हर कूचे के अंदर हमारे लोग वहां पर मौजूद हों। वो ना केवल अपने वेस्ट को ठीक से हमें हैंडओवर करें बल्कि आसपास के लोगों को भी समझाएं। इसलिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो भी वॉलंटियर के तौर पर इस मुहिम में काम करना चाहता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो वो हमारी वार्ड कमेटीज के अंदर आए और हम उसको पर्टिकुलर काम के अंदर एंगेज करेंगे। तो उनकी मदद से हम ना केवल लोगों को शिक्षित करेंगे बल्कि शहर को भी साफ करने का काम करेंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है और इसके साथ और जो चीजें जुड़ी हुई हैं उन सबको हम साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। और ऐसा करने के बाद आप ये पाएंगे कि शहर की सीवेज लाइंस बेहतर चलेंगी क्योंकि उसमें कूड़ा नहीं फेंका गया होगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो बारिश के पानी को लेके जाती हैं वो खाली रहेंगी क्योंकि उसमें कूड़ा डंप आपको नहीं मिलेगा।
और अगर ये दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं तो रोड के ऊपर पानी नहीं ठहरेगा, तो रोड नहीं टूटेंगे। रोड नहीं टूटेंगे, आपके व्हीकल्स बेटर चलेंगे, आपके व्हीकल मेंटेनेंस बेटर होगी, एयर पोल्यूशन कम होगा। तो इसके बहुत सारे अच्छे प्रभाव इस शहर के ऊपर, लोगों के ऊपर होंगे। तो हमने जानबूझकर सबसे पहले ये प्रोजेक्ट लिया है कि हम अपने कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाएं, और उसके अंदर हमने लोगों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी जरूरत जो इसके लिए है वो सफिशिएंट नंबर्स में हमारे पास में व्हीकल्स होने चाहिए और मैन पावर होनी चाहिए, ताकि इस शहर के लगभग 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स तक हम हर रोज पहुंच पाएं। तो हम पिछले लगभग 1.5 महीने से व्हीकल्स की प्रोक्योरमेंट के अंदर लगे हुए हैं। हमारे कंसेशनर हैं इको ग्रीन, उनके मदद से और CSR पार्टनर्स की मदद से हम और व्हीकल्स ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि 1 नवंबर के दिन तक हम इतने व्हीकल्स ले पाएंगे जिससे हम हर घर तक पहुंच पाएं। तो उसके बाद में हर घर से हम कचरा हर रोज इकट्ठा करेंगे, और जब एक बार हम कचरा हर घर से इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो वो आपको बाहर कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। और लोगों ने जो पहले कचरा डाल रखा है, 1 नवंबर के बाद में 30 नवंबर तक मुहिम चलाकर पुराने कचरे को भी उठाकर हम शहर से बाहर फेंकेंगे। ये दोनों चीजें अगर इकट्ठी करके हम देखते हैं और लोग अगर इसके अंदर मदद करते हैं तो 30 नवंबर तक हम एक शहर ऐसा पाते हैं जहां आपको कहीं सड़क के किनारे आसपास कचरा पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। तो मुझे लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि हम लोग इस काम के लिए अपने आप को तैयार करने लग रहे हैं, आप भी इसके अंदर सहयोग करिए। हम दोनों लोग मिलकर एक पार्टनर के तौर पर काम करके इस शहर को बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। और इसी चीज में मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जब लोगों तक हमें पहुंचना है तो हमें बहुत बड़ी टीम को ट्रेन करना होगा। हमने लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप मास्टर ट्रेनर के तौर पर हमारे पास में आइए। बहुत सारे लोग जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, मुझे उनको सुनकर बड़ी खुशी हुई कि लोगों को कितना कंसेप्ट क्लियर है और कितना उनके अंदर जुनून है कि अपने शहर के लिए वो काम करें। ऐसे 11 लोगों को हमने शुरू में ऐड किया, अब लगभग 250 लोग और रजिस्टर हुए हैं हमारे पास में वॉलंटियर के तौर पर, जो कि इस तरह के काम में जुड़ना चाहते हैं, जो ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो हम इन सब लोगों को ट्रेन करके इनके माध्यम से बाकी लोगों तक हम पहुंचेंगे। और इस काम में जितनी भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, प्रत्येक टीम को हमने अपने अपने फील्ड के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर उनको कंसेप्ट नोट समझाने हैं, उनकी भूमिका क्या होगी ये बतानी है, ताकि वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत प्लान मैनर के अंदर और लोगों को सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अगले 3 महीने के अंदर आपको फरीदाबाद, बेहतर फरीदाबाद नजर आएगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डेफिनेटली नहीं सर, हमें पूरा भरोसा है आपकी लीडरशिप में। ये फरीदाबाद जो एक सपना देख रहा है, स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद, वाकई पूरा होगा। लेकिन इसमें एक और बदलाव की जरूरत है, और वो सबसे बड़ा बदलाव है, वो बदलाव है सेग्रीगेशन का, वेस्ट का, जिसका की माइंडसेट अभी मुझे लगता है हमारे फरीदाबाद शहर के रेजिडेंट्स या लोगों में, सिटीजन्स में बहुत कम है। अभी तक वो अपने पूरे वेस्ट को एक ही वेस्ट बिन में डालते हैं और उसे दे देते हैं। सो इसको सेग्रीगेट करने का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका जो IEC एक्टिविटीज की जो मैं बात करता हूँ जी, उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे। जैसे आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से भी उनको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में 2 बिन रखिए किसी भी तरह के, और गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके ही दीजिए। इसका प्रभाव ये होगा कि आज के दिन जो हम 700 टन वेस्ट उठाकर लैंडफिल साइट के ऊपर डंप कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को कम से कम 200 टन से 250 टन कम किया जा सकता है। और सेग्रीगेटेड जो ड्राई वेस्ट होगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसको बेचकर उससे पैसा आएगा तो वो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर लगेगा। ये सारा काम करने के लिए हमारी टीम्स काम कर रही हैं, और जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को, उनके टीचर्स को हम इस प्रोग्राम को उनके माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम ये मैंडेट कर रहे हैं कि हर क्लास टीचर अपने स्टूडेंट को ये होमवर्क देगी कि वो अपने घर में जाकर 2 डस्टबिन रखवाएगा और दोनों अपने कूड़े को अलग अलग करके, सेग्रीगेट करके उसमें डालेगा, उसकी फोटो खींचकर वापस अपने स्कूल टीचर को देगा। तो ये उसका होमवर्क होगा। इसी तरह से जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड 20-25 घर उनको अलॉट किए जाएंगे, जहां पर ये उन लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे, उनको इस काम के लिए तैयार करेंगे। तो इन लोगों के माध्यम से और बाकी हमारी वार्ड कमेटीज के माध्यम से हम हर घर तक पहुंचेंगे, और 1 नवंबर तक हमारा ये कोशिश रहेगी कि ये मैसेज प्रत्येक घर तक पहुंचे, इस काम को करें। इसके अलावा
हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसके अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफी लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, बाकी लोग भी उसके अंदर रजिस्टर करें। और हमने पर्टिकुलर डेज फिक्स किए हैं जब इन सभी स्कूल्स को अपने बच्चों के माध्यम से उस प्लास्टिक को इकट्ठा करना है, और उस प्लास्टिक को हम फिर उठाकर लेकर जाएंगे और उसको अलग अलग कामों के लिए यूज करेंगे। तो जो प्लास्टिक आज के दिन अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर बन रहा है, सीवेज लाइन्स को, सीवर लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को जो ब्लॉक कर रहा है, वो उसको अगर उठाकर हम यूज करेंगे, उसी से हम डस्टबिन वापस बनाकर लोगों को दे सकते हैं, या लिटर बिन्स बना सकते हैं, या और बहुत सारी चीजें हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम आती है। टाइल्स तक प्लास्टिक वेस्ट से बनती हैं। तो इन सब चीजों को बनाने के प्लांट लगाने का काम चल रहा है। तो ये मुहिम भी हम कर रहे हैं ताकि सभी लोग मिलकर बड़े लेवल के ऊपर इस काम को करें। इससे ना केवल बच्चे, जो कि हमारी भविष्य की जनरेशन है, उनके अंदर सेंसिटिविटी आएगी, वो इस बात को पूरे को समझ पाएंगे, बल्कि वो अपने पेरेंट्स पे, अपने पीयर ग्रुप्स पे, अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे और एक बेहतर भविष्य के नागरिक बनेंगे, एक अच्छा सुंदर साफ सुथरा समाज बनाने का काम करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी इस तरह से होगा। जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें कुछ दें। तो अगर आप अपने शहर को साफ चाहते हैं, इन सड़कों को चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छी हो, यानी दुरुस्त हो, कहीं से भी टूटी ना हो, आपको कहीं पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत ही ना पड़े, तो कहीं ना कहीं सफाई रखना आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत होगी आपके अपने घर से। सेग्रीगेशन शुरू होगा, उसकी मैनेजमेंट होगी, और मैनेजमेंट के साथ होगी सफाई। बस जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगर आपके पास है कोई भी सवाल तो नंबर वही है मेरा 8010781078। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ बिंदास भावना और प्रोग्राम ब्रंच से लंच तक, और ब्रंच से लंच तक मैं रहने वाली हूँ यहीं पर। लेकिन हमारे जो आज के खास गेस्ट हैं, ये पूरा टाइम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, इसीलिए आपके जितने भी सवाल आए हैं उन्हें मैं जल्दी जल्दी उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। एक सवाल जो स्वच्छता से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन लोग इससे काफी परेशान हैं, वो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। सर, लोग सड़कों के गड्ढों को लेकर काफी परेशान है। बारिश खत्म हो गई है, इस बार हमारी बारिश थोड़ी एक्सटेंडेड थी, पर उनका ये कहना है कि सड़कों की हालत जर्जर है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है और उसकी वजह से रोड को काफ़ी डैमेज हो गया है। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों के अंदर जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि अलग अलग जगह के ऊपर जो अच्छी रोड हैं उनके अंदर भी कहीं बीच में लेवल मैचिंग नहीं है, या पोर्ट होल्स कुछ नज़र आ रहे हैं। तो इन सभी तरह के कामों को हमारा ये टारगेट है कि 30 नवंबर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो 30 नवंबर तक शहर की सभी सड़कों को रिपेयर करने का काम और पोर्ट होल फ्री करने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जा रहा है, और इस टारगेट के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए भाई, आप सभी को 30 नवंबर तक जरूर इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको लगे कि 30 नवंबर तक आपके एरिया की सड़क नहीं ठीक हुई है, तो आप जरूर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8010781078, और हम आपकी बात जरूर सर तक पहुंचाना चाहेंगे। सर, अब हम बात कर रहे थे स्वच्छता की, और हम इस प्लानिंग की बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली हमारी सारी प्लानिंग क्या है। लेकिन इसमें हमने बहुत सारी संस्थाओं को भी जोड़ा है, और वो भी इसकी प्लानिंग और साथ के साथ इसकी एग्जीक्यूशन में हमारे साथ हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये किस प्रकार से जुड़ेंगी और ये इस सारी चीज प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेंगी? किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो एनजीओज को हमने हर वार्ड कमेटी के साथ में जोड़ा है। उनके अंदर जो लोग जुड़े होते हैं, वॉलंटियर के तौर पे जो काम करता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो डेडिकेटेड होकर काम करता है। तो इन लोगों की ये भूमिका होगी कि उस वार्ड के लोगों के अंदर टीम खड़ी करने का ये काम करेंगे। आईसी एक्टिविटीज़ के अंदर ये लोग शामिल होंगे। इसके अलावा उस तरह के लोग और जो वहाँ इनके साथ में जुड़ सके, उनको जोड़ने का काम करेंगे। इस शहर के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है। उन सब लोगों को भी CSR पार्टनर के तौर पर हमने वार्ड कमेटीज में जोड़ा है, और उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं पर भी छोटी मोटी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वार्ड कमेटीज को किसी कार्य के लिए, तो उसमें ये उनकी मदद करेंगे। और CSR पार्टनर्स को हमने कोशिश की है कि जिस वार्ड के अंदर उनकी इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या खुद रहते हैं, वही वार्ड उनको दिया जाए, ताकि एक उनको ये फीलिंग भी रहे कि वो अपने वार्ड को बेहतर बनाने के अंदर वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो कमेटी के अंदर जितने भी लोग हमने शामिल किए हैं, उनको कोई न कोई भूमिका ज़रूर दी जा रही है,
कोई भी व्यक्ति किसी विशेष विषय में अगर पारंगत है, उसकी स्पेशलाइजेशन अगर किसी चीज के अंदर है, वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है और वार्ड के अंदर जो उससे संबंधित काम होगा वो हम उनको दे सकते हैं। तो सभी तरह के लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हैं, सिविल सर्विसेज से हैं या डिफरेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज से हैं, सैनिटेशन के लोग हैं, उन सबको भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो लोग भी वार्ड कमेटीज के साथ में जुड़ें, ताकि उस फील्ड के अंदर वो आज अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पर दे सकें। और बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, ये मुझे इससे बड़ा एनकरेजमेंट पूरी टीम को मिल रहा है। और अगर आप ऐसे जुड़ते रहेंगे, मुहिम आगे बढ़ती रहेगी, तो इसको हम और ज़्यादा जल्दी से काम को खत्म कर पाएंगे। सर, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि लोगों को हमारी इन सारी चीजों के बारे में, जितनी भी प्लानिंग आपकी है, जितने भी काम किए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स के जरिए या फिर हमारे रेडियो मानव रचना के जरिए पता लगता रहेगा, बाकी वेरियस हमारे टीवी चैनल्स के जरिए भी पता चलेगा। लेकिन क्या हमने सोशल मीडिया पर भी एक ऐसा कोई पेज क्रिएट किया है या एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे एक आम जन, अगर वो ना रेडियो सुन रहा है ना ही वो कुछ और कर रहा है, तो इंटरनेट के जरिए भी वो इन सारी गतिविधियों के बारे में जान सके? निश्चित तौर पर देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से हैं। स्वच्छ फरीदाबाद का भी अब इन्होंने नया एक फेसबुक पेज क्रिएट किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोगों के साथ में सारी जानकारियाँ साझा करेंगे। और उसमें ना केवल जो हम प्लान कर रहे हैं वो बातें जाएंगी, बल्कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिन्होंने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य किया है, उन सब लोगों को भी हम प्रोपोगेट इसके माध्यम से करेंगे। और ये इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है कि सभी वार्ड्स के अंदर हम कंपटीशन करवाने जा रहे हैं। जो बेस्ट वार्ड्स होंगे उनको हम ना केवल सम्मानित करेंगे, बल्कि कुछ एडिशनल फंड्स भी उनको उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा हर महीने हर फील्ड के अंदर जो बेस्ट 3 परफॉर्मर्स रहेंगे, उन लोगों को भी हर महीने हम अवार्ड देंगे। और हम चाहेंगे कि आप जैसे लोगों के माध्यम से उन सब लोगों के नामों के बारे में पूरे महीने तक फरीदाबाद को बताया जाए कि इन 10 लोगों ने इस महीने के दौरान इन विषयों के ऊपर बेहतरीन काम किया है, ताकि बाकी लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिले और लोग इसके साथ में जुड़ सकें। तो हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ रहा है उसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे और उसको प्रोत्साहित करने का कार्य हम करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद आप पर सिर्फ जिम्मेदारी डालने की बात कर रही है, तो आपको इंसेंटिवाइज करने की भी बात कर रही है। जहां पर आपको इस पूरे शहर में ख्याति मिलने वाली है, वहीं पर आपके वार्ड को एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे, जिससे आप अपने वार्ड को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर आपने एक स्वच्छ भारत और साथ के साथ एक स्वच्छ शहर का सपना देखा है, तो इसे पूरा करने में जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद बाहें फैलाएं, आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। किसी भी चीज में अगर आप पारंगत है, तो ऑफकोर्स आपके पास ये मौका है कि आप आगे आएं और अपनी इस कला के बारे में जरूर बताएं, लेकिन साथ के साथ अपने वार्ड में बनाए रखें स्वच्छता और साथ के साथ उसे रखें क्लीन। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी सर, आप आए और आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाने से पहले क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे शहर को? मैं ये चाहूंगा कि जिस दिन आप ये सपना देखना शुरू कर देंगे कि ये शहर साफ होना चाहिए, उसी दिन से ये शहर साफ होना शुरू हो जाएगा। इस शहर के 20 लाख से ज़्यादा लोग जिस दिन ये निर्णय कर लेंगे कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, उसी दिन से इस शहर के अंदर गंदगी खत्म हो जाएगी। हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पर एक बेहतर शहर आपको देना चाहते हैं और आपके सपनों को पूरा करने में आपका सहयोग करना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम साथ आएंगे और मिलकर इस शहर को बेहतर बनाएंगे। और वो मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान काम है। सिर्फ और सिर्फ ये निर्णय लेना है कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो आज से ही मैं करना बंद कर दूं और आपको अपने चारों तरफ बदलाव आना नजर आएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रेडियो मानव रचना ने ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर उपलब्ध करवाया, जिसके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुँच रहा है। और मुझे उम्मीद है कि रेडियो मानव रचना आगे भी इस मुहिम के अंदर जुड़ा रहेगा और अपना योगदान देगा। धन्यवाद। डेफिनेटली हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और साथ के साथ इस शहर के साथ पिछले 12 सालों से हमारा इतना खूबसूरत सा नाता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि इस शहर में कुछ और हम आपके साथ ना हो। फिलहाल जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।